नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए मैं समय बता देती हूं क्या समय हो रहा है। इस समय जो है 7:30 से ऊपर का समय हो रहा है। फिलहाल मैं शास्त्री नगर थाने के बाहर मौजूद हूं क्योंकि मेरे पास कुछ देर पहले कॉल आती है जिसमें एक महिला कॉल करके मुझे कहती है कि उनके साथ मारपीट की गई है, जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की गई है। कुछ लोग जो है उनके घर में आए थे और उनकी बेटी के साथ, उनकी बहू के साथ जो है मारपीट की गई थी। मामला हालांकि उन्हीं से मैं पूछूंगी, वही जो है इस मामले को अच्छे से बता सकती है क्योंकि फिलहाल मैं थाने के बाहर हूँ। थाने में उन लोगों से बातचीत की जा रही है, क्या बातें होती हैं, क्या थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है कि नहीं की गई है, वो भी मैं पूरा मामला जानूंगी। एक बार परिवार यहाँ पर खड़ा है, मैं परिवार से एक बार जान लेती हूँ कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, कौन थे वो लोग इनके साथ जिन्होंने मारपीट की है, क्यों मारपीट की है और पुलिस ने क्या कुछ मदद की है। मेरे साथ आंटी है, एक बार मुझे आपका नाम बताओ। सुनीता। सुनीता, आप ये शास्त्री नगर की रहने वाली हैं? हाँ। आपके घर में हुआ क्या है मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नौकरी करती हूँ शास्त्री नगर में, एक नौकरी करती हूँ कंपनी में। वहाँ पे एकदम से मेरे पास बच्ची नंगे पैर रोती हुई झिलकती हुई आई, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। मेरी लड़की है, 22 साल की लड़की है, गुन्ना नाम है उसका। भागती भागती रोती है। मैं बोली शायद कोई तबीयत खराब हो गई, शायद मैं क्या हुआ। बोले मम्मी देखो आदमी में लड़के घुस गए, गुंडे घुस गए, सावन तेज बहस कर दिया, हमें मार रहे हैं, हमारे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और भाभी और बाबू को पकड़ रखा है, बच्चे को पकड़ रखा है। और आप मुझे आकर मम्मी चलो आप थाने चलो, पुलिस वालों के पास चलो। मैं बड़े बड़े घर तो चल, पहले घर चलते हैं। घर जाके मैं अपनी कंपनी के जो लोग थे उन सबको लेकर गई। मैं वहाँ जाके देखा तो खूब सारे लड़के थे, कम से कम मेरे को पता नहीं कितने थे, लेकिन 70-60 लड़के थे वहाँ पे। और इतने गंदे लड़के थे जो मैंने उनसे कुछ से तो LED वगैरह जो लेके जा रहे थे तो छीना-छानी करी, कोई जबरदस्ती कोई मार रहा है, खींच रहा है। वो मोहित एक था, बोले कौन है, बोले भंगियों का है, मतलब हरिजनों का कौन था पता नहीं, ये नहीं मुझे कौन था, लेकिन उसने हमें मेरे को मारा कुटी भी करा। मेरे साथ में पूरे मोहल्ले वाले देख रहे हैं। और जहाँ यहाँ से एक लड़का है वो ऐसे बोलने लगा कि भाई मम्मी, वो मैंने आंटी मतलब छोड़ो। तो मैंने बोला तेरे को जा, मैंने कहा तूने कैसे आया कि तेरी बेटी के लिए तो आए हम यहाँ पे। मैं कहा तुम्हें अपने घर में दिखी नहीं माँ बेटी कि हम तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। और सामान जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं और कुछ तो भाग गए, सामान 2 गाड़ी भर के लेके गई, सब पूरा बर्बाद कर दिया। पूरा घर था, इतना बड़ा घर था, उसका पूरा रोड पे सामान फेंक दिया, कूलर, सोफे, अलमारी सब ले गए वो लोग। और इसमें राजेश है, एक राजेश टेलर वो है इसके अंदर, और एक मोहित है जो अपने गुंडे लेकर आया था और जबरदस्ती कर रहा है हम लोग साथ में, मार रहा है, कूट रहा है हम लोगों को। और अब फिर इसके बाद हम लोग थाने, फिर पुलिस मतलब गुंडे आए, फिर हम लोग पुलिस वाले के पास में आए तो इन लोगों ने हमें 4 घंटे बिठा के रखा। उसके बाद हमने जबरदस्ती फिर हमने उनको फ़ोन करा कि भाई हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर ये आए, फिर इनने कहा कि भाई तुमने रिपोर्ट लिखाई नहीं। रिपोर्ट जब उन्होंने कहा कि भाई तुम रिपोर्ट तो लिख के दो, 4 घंटे बाद इनने हमसे रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट उसके बाद जो फिर रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट लिखने के बाद जो बड़े सारे उनने हमसे कहा है कि आप जाके अपने आराम से रहो घर में और आपको कोई नहीं निकालेगा। जो आपका मैंने कहा सामान, तो बोला वो सामान भी आपका मंगा देंगे हम। क्यों? तो वो सामान बोले आप आराम से रहो, कोई दिक्कत है, आपको कोई नहीं निकालेगा वहाँ से। लेकिन वो जो सामान का घर से जो नुकसान हुआ है वो कहाँ से हुआ, क्या होगा। मैं खुद मैं आपसे सबसे मदद मांगती हूँ कि मेरी मदद करो। देखो मैं बहुत, हम लोग इतना करते थे, इतना मतलब मेरा आदमी भी नहीं है, मैंने मेहनत से जोड़ जाड़ के मैंने अपनी बच्ची के लिए रकम बनाई थी और कैश जोड़े थे, वो सब बर्बाद कर दिया, सब ले गए। उसमें ID बैंक की डायरी सब थी, वो सब ले गए। और मुझे पुलिस वाले कह रहे तुम जाओ घर में रहो आराम से, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप हमारा घर चलो, हमारा घर आपको दिखाते हैं, आप वीडियो बना के देखो हमारे घर में कौन कैसे कहाँ किसको उठाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चाहो तो हमारे घर जाके देखो हमारे क्या। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, मोहित, राजेश जो भी है या जो अभी आपके घर में आए, इनकी आपसे क्या दुश्मनी, आपको जानते हैं पहले से? कुछ नहीं है, ये लोग क्या, जो राजेश है वो दुनिया भर के लोगों के यहाँ पे मकान वगैरह जैसे कब्जा कर लेता है। जो जैसे कोई भी आता है जमीन के कागज बनवा लेता है अवैध इसके। उसके बाद उन लोगों से कहता है कि मेरे पास इतनी जमीन के कागज है तो आप लोग खरीद लो, मैंने बना लिए और आपको मैं सस्ते में दे दूंगा। हमको भी पहले भी इसने कहा था कि तुम्हें 10 लाख रुपए में तुम मैंने कागज ले लो, लेकिन हमने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे, हमारे पास कानून लिखा हुआ है कि तुम्हारी जमीन है, तुम रह सकते हो यहाँ पे, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा ऐसे। उसके बाद उसने क्या करा, गुंडों को कागज बेच दिए अपने, शायद क्योंकि इससे पहले क्या है 15
हाँ, और 15 दिन पहले इसने मोहित जो है उसने मेरे लड़के को किडनैप कर लिया था। अपने जहाँ नौकरी करता है स्टेशन के पास में, वहाँ से ही उसने उठा लिया। उसके बाद उसकी जो कैमरे में पकड़ा गया है कि कौन ने उठाए थे। फिर पता पड़ा लड़के ने वहाँ से लोकेशन भेजी चोरी छुपे से कि मम्मी मुझे यहाँ किडनैप कर लिया है और आप पुलिस को लेके जाओ। फिर हम लोग शास्त्री नगर थाने में आए, उन लोगों ने कहा सदर थाने में जाओ। सदर थाने में गए हम, वहाँ पे जाकर तो हमने बताया तो उन लोगों ने वीडियो लगा के उस वजह से सब जहाँ पे लड़के को लेके गए प्रताप नगर, वहाँ से वीडियो बनाई। वाकई पूरी वीडियो है कि लड़के को कहाँ लेके गए। 24 घंटे शाम के 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक छोड़ा गया। उसके बाद सदर थाने के जो बड़े सर हैं ना 3 स्टार और मारा भी था लड़के को। और उन लोगों ने कहा कि भाई ये ना तेरी बहन को तेरी मम्मी को बुला, लेकिन लड़के ने मार खा ली लेकिन किसी को बुलाया नहीं। फिर बड़े सर ने कहा कि देखो अब आपका लड़का हम लोग ले आए, अब आप राजीनामा करो यहाँ पे। और ये लोग गलत, ये सही गुंडे हैं, ये लोग सही लोग नहीं है, इनसे लड़ना बेकार है, तो आप राजीनामा लिख लो और आगे से जो भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये खुद होंगे। और इनने लिखा है, अपने लिखत में है। तो पहले भी आप लोगों के साथ ऐसा मारपीट इन लोगों ने की है? लड़के को उठा के ले गए किया है, मतलब पहले भी किया है इन लोगों ने। और इसने खुद ने लिखा था, लिख के दिया है कि आपकी अगर आपकी जो हो गया सो हो गया, आगे से मैं नहीं करूंगा। मोहित ही था उस समय भी? मोहित था, उसके लड़के थे। आज भी मोहित है? आज भी मोहित है। और उसने मोहित ने कहा था कि सब मेरे को ना राजेश टेलर ने करवाया है, बोला था कि तू कर जो भी करना है। तो ये राजेश टेलर की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। आप थी घर पे उस समय जब ये सब हुआ था? हाँ, मैं ऊपर मेरे रूम में थी उस टाइम पे। वो एकदम से आए, मेरा सारा सामान फेंक दिया, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। कह रहे चिल्लाओगे तो कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे, और तुम्हारा पति जानता है, तेरी माँ जानती है, पूछ लियो उनसे। बहुत कुछ बोल रहे। मेरे बच्चे का गला पकड़ लिया कि ज़्यादा चिल्लाएगी तो उसका गला दबा दूंगा। मेरा मुंह बांध दिया कि जाने नहीं दूंगा। कमरे में बंद कर दिया। मुझे सारा सामान फेंके जा रहे, गाली दिए जा रहे, थप्पड़ मारने की धमकियाँ दे रहे, बदतमीजी कर रहे थे, जबरदस्ती करने की। आपने जब गेट आपने खोला था या आपकी ननद ने खोला था? मैं ऊपर मेरे रूम में थी, मैं ऊपर एकदम से शोर शराबा आया तो मैं बाहर देखी तो 2-3 लड़के थे जो कमरे में घुसे जबरदस्ती। अलमारी खोली, सारे कपड़े फेंक दिए, सारा सामान फेंक दिया। मैंने मेरा बच्चा उठाया, फिर मैं उनसे बोलने लगी कि आप हो कौन, क्या हो। नहीं जवाब दे रहे, चिल्लाने लगी, तब भी कुछ नहीं बोले। फिर मैं नीचे आई तो नीचे आके मेरी ननद का हाथ पकड़ रखा था उस लड़के ने, मोहित ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा भी हाथ पकड़ा, फोन छीन लिया हमारे, हमसे बात, हमें किसी से बात नहीं करने दे। लेकर आए थे ये 8-10 औरतें भी लेकर आए थे और वो अंदर घुसेड़ रखा और अंदर से कुंडी लगा दी और औरतों को अंदर पकड़ रखा था। जब पुलिस आई, जब पुलिस से हमें वो लेडीज हमें गालियां दे रही हैं कि ज्यादा बोलोगे तो तेरा बच्चे का गला दबा। पड़ोसी कोई आए नहीं उस समय जब वो आपके घर? पूरा देखो वो इतने मतलब डर लग रहा था पड़ोसियों को भी कि हमें मारेंगे, इतने गंदे लग रहे थे वो अलग से। तो पड़ोसी सब डरते हैं, देखो तो सब खड़े खड़े तमाशे देख रहे थे। पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, लेकिन वही इन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन गुंडों से लड़ने के लिए, क्योंकि वो गुंडा जैसे फिल्मों में होता है ना, गुंडागर्दी होती है, उस तरह से हो रहा था। तो कोई किसी का नहीं आता, सबको डर लगता है अपनी जान से भी मार मूर दे कोई से। कोई नहीं आया हमारे पास में। आप थाने आए, पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस क्या मदद करेगी? इतना कह रही है कि तुम घर में जाओ, आराम से समेटी करो, तुम्हारा सामान है जो आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब जो नुकसान हुआ है वो कौन करेगा? क्या गारंटी की ये सब दोबारा नहीं होगा? और क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जो इन्होंने नुकसान करा है, जो सामान बिखेरा है, आटे की टंकी बाहर रोड पे, कूलर बाहर पड़े, पूरा सामान बाहर है, सोफे की सेवा, मतलब जो हमने इतने सालों में घर बसा। पुलिस गई होगी ना तफ्तीश? गई थी, वीडियो है मेरे पास में सारी, इन लोगों ने जो करा है वो सारी वीडियो है। इससे फर्नीचर लेके गए 10 लाख की तो हमारी सिर्फ ज्वेलरी है वो, और 5 लाख के अलमारी में सामान था पूरा, उसमें ज्वेलरी है 10 लाख तक की तो ज्वेलरी थी। क्योंकि भैया मेरी लड़की की शादी करनी थी, मुझे 1-2 साल में, तो मैं इकट्ठा कर रही थी। 1-1.5 लाख रुपए मेरे कैश था उसके अंदर, वो सब चला गया। आईडी सब अलमारी में थी, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था, लॉक लगा रखा था, हमने कभी सोचा नहीं कि हम चाबी ताला लगाते ही नहीं थे। हमें कभी ऐसा सोचा नहीं था कभी हमारे साथ में ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि शादी को तो 25-26 साल तो मुझे हो गए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। पहले चांस हुआ तो हमने कभी आइडिया नहीं था। लेकिन अब मैं इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि उन जिन लोगों ने मेरे साथ में कहा, राजेश टेलर और जो मोहित है, जो मेरा भुगतान हुआ है, जो सामान आएगा वो तो मेरे पास आएगा, मैं चेक करूंगी वो सामान है कि नहीं है। लेकिन जो मेरे नुकसान करके गया है घर पे, पूरा सामान फर्नीचर सारा गंदा करके गया, रोडों पे फेंक गया, रोडों पे पूरा फर्नीचर वगैरह, बच्चे के कपड़े वपड़े सब फटक गया, उसका भुगतान चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया। तो ये था पीड़ित पक्ष, और पीड़ित पक्ष ने अपनी बात रख दी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। देखिए, मैं हमेशा अपनी खबरों में दिखाती हूँ कि मैं एक पक्ष कभी नहीं सुनती हूँ, सो मैं
दूसरा पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है इसी थाने के बाहर, सो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी क्या कुछ मामला था और क्या जो है वाकई में जो इल्ज़ाम दूसरे पक्ष पे लगाए जा रहे हैं वो सही हैं, और पुलिस प्रशासन से भी जो है एक बारी बात करने की कोशिश करेंगे हम इस मामले पे।